दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। पार्ट 6 में हम देख चुके हैं केसी पीरियड्स होने का नाटक करती है जिससे मिस्टर जू उसकी केयर कर रहा था, बट मिस्टर जू को शक होता है कि वो उसे बुद्धू बना रही है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट पार्ट 7 से पहले पार्ट 6 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 7 में हम देखते हैं केसी कहती है मुझे अर्जेंटली जाना होगा, और वॉशरूम में भाग जाती है और फिर अंदर आकर अपने पेट पे मुक्के मारती है, जिसे मिस्टर जू पीरियड का पेन समझ रहा था। केसी मेडिसिन लेने का बहाना मार बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने आ जाती है और लिनवेन से कहती है प्लीज़ मुझे ज़्यादा मत मारना। एक तरफ उन दोनों की फाइट चल रही थी तो दूसरी तरफ मिस्टर जू को पेन हो रहा था, पर केसी लिनवेन को हरा देती है। नेक्स्ट डे युनजू को देख लॉयर की बात याद आते ही मिस्टर जू युनजू को हक कर लेता है, पर उसकी हार्ट बीट नॉर्मल थी। उन दोनों को हक करते केसी देख लेती है और भाग जाती है, तो मिस्टर जू उसे भाग कर कहता है गलत मत समझो, पर केसी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जेलस थी। मिस्टर जू केसी को फ़ोन करता है बट वो नहीं उठाती। इनफैक्ट उसे वूडोंग ने बुलाया था, पर उसका ध्यान तो अभी भी मिस्टर जू और युनजू पर था। फिर केसी अपने फ्रेंड्स को कहती है उस खड़ूस ने युनजू को हक किया, ऊपर से मुझे बोल रहा था मैं गलत ना समझूं। अगर वो सच में चाहता है मैं उसे गलत ना समझूं तो युनजू को हक ना करे। लिनवेन और वीवे समझ आती हैं कि केसी जेलस हो रही है और कहती हैं तुम दोनों की हैप्पी एंडिंग नहीं है, याद रखना तू उसके करीब सिर्फ एमएमए क्लब के लिए गई है। तभी मिस्टर जू उसे फ़ोन कर कहता है 3 मिनट में मेरे पास पहुंच जाओ, मैं मर रहा हूँ। तो केसी भागती है और भागकर मिस्टर जू की हार्ट बीट चेक करती है, पर मिस्टर जू कहता है तुम आजकल ऐसा क्या करती हो कि मैं इतना थक जाता हूँ। वो कहती है एक्सरसाइज, और उसके करीब वो कहती है तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तो क्या मुझे बुद्धू बना रहे थे। वो कहता है मुझे भूख लगी है तो चलो बाहर खाने चलते हैं। बस स्टैंड पे वो धीरे धीरे उसके करीब हो रहा था, पर वो कुछ भी नहीं बोलती, और फिर बस के आते ही उसका हाथ पकड़ उसे बस में ले आती है। वो गिरने वाली थी तो मिस्टर जू उसे पकड़कर बचा लेता है, पर उनकी सीट घिर गई थी तो वो गुस्सा होती है। किसी का सैंडल केसी के पैर पे रखा गया था, इसलिए मिस्टर जू को पेन होता है, तो वो भागकर जा एक बच्चे से पहले खुद सीट घेर लेता है ताकि केसी उस सीट पे बैठ जाए, पर वो मना कर देती है क्योंकि बच्चा फूला हुआ था, तो मिस्टर जू उसे बैठा देता है। केसी हंस पड़ी थी। जब वो उसका सिर ठुकने से बचा लेता है तो वो खुश होती है और उससे भी स्माइल करने को कहती है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक न्यू रोमांस कॉमिक के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है माई डेडली वाइफ, CEO आई विल मेक यू पे विद योर लाइफ। अगर आप ऐसी रोमांटिक अमेजिंग कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस कॉमिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो दोनों जहाँ डिनर पे आए थे वहीं पे उन्हें जीजुआन और युनजू भी मिल जाते हैं, तो सब साथ में डिनर करते हैं। जीजुआन केसी को सर्व करता है तो मिस्टर जू युनजू को सर्व करता है। एक लड़की रोज़ बेचने आई थी तो केसी लेने लगी थी, पर मिस्टर जू उसे मना कर देता है। जीजुआन केसी के लिए रोज़ बाय करने लगा था, पर युनजू कहती है मुझे भी रोज़ चाहिए। जीजुआन कन्फ्यूज़न में था, पर तभी मिस्टर जू रोज़ बाय कर युनजू को दे देता है। ये देख केसी सैड हो जाने लगी थी, तो मिस्टर जू उसके पीछे आता है। वो रोज़ वाली बात पे मिस्टर जू पे गुस्सा थी, तो मिस्टर जू कहता है तुम्हें रोज़ चाहिए ना, तो मैं तुम्हें ये सारे रोज़ दिला दूंगा। वो कहती है मुझे ये सारे रोजेस नहीं चाहिए, और चली जाती है। मिस्टर जू हैरान था कि अगर वो रोज़ की वजह से गुस्सा है तो सारे रोजेस लेने से मना क्यों कर रही है, और फिर सारी बात लॉयर को बताता है। लॉयर उसे बताता है कि केसी जेलस है क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है। वो कहता है मैं इतना परफेक्ट हूँ तो उसका मुझे लाइक करना नॉर्मल है, पर युनजू मेरी सेवियर है तो मुझे तो उसे अच्छा ट्रीट करना ही होगा। इधर केसी मास्क पहन के वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करती है, तो सब लोग उसे मास्क हीरोइन बोल रहे थे क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ऑसम थी। मिस्टर जू अचानक से गिर जाता है और केसी से मिलने जाने लगा था। इनफैक्ट केसी गिर गई थी तो उसकी हेल्प करता है, पर वो मिस्टर जू को देख छुप जाती है। मिस्टर जू केसी को ढूंढ रहा था और युनजू से पूछता है, पर युनजू गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है, पर उन दोनों को साथ में देख केसी गुस्सा हो चली जाती है। मिस्टर जू ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ उसे कार की तरफ लाता है।
क्योंकि उसने कार की डिग्गी में उसके लिए बहुत सारे फ्लावर्स रखे थे और कहता है अब खुश हो, अब मुझसे गुस्सा मत होना। तो वो खुश हो जाती है और फिर मिस्टर जू के साथ घर चली जाती है। लॉयर लिनवेन को कहता है तुम्हें भी फ्लावर चाहिए, मैं भी तुम्हें ला दूंगा। पर लिनवेन तो ये सोच रही थी कि शायद केसी मिस्टर जू को सच में लाइक करती है। इधर मिस्टर जू केसी से पूछता है मुझे आज इतना पेन हो रहा था, तुमने ऐसा क्या किया था? वो कहती है मैं किसी की हेल्प कर रही थी। क्यों, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? वो कहता है मुझे अपनी चिंता हो रही है। शो में युंजू मिस्टर जू के साथ थी। शो टाइम पे मिस्टर जू को युंजू की केयर करते देख केसी सैड होती है, पर फिर उन्हें प्रोटेक्ट भी करती है। और उसे अकेले ड्रिंक करता देख जीसवान भी उसके पास आ जाता है। पर जीसवान को केसी के करीब देख मिस्टर जू लॉयर को कहता है मेरी बॉडीगार्ड मेरे पास भेजो। तो वो केसी को ले जाता है। मिस्टर जू स्पीच दे रहा था, तभी वहाँ वूडोंग आकर मीडिया के सामने मिस्टर जू और युंजू के रिलेशन के बारे में पूछने लगा था कि क्या वो लवर्स हैं। युंजू मना करती है, पर मिस्टर जू कहता है ये सच है, मैंने युंजू की वजह से ही इस शो के लिए हाँ की है। केसी जानबूझ के युंजू को गिरा देती है, तो युंजू मिस्टर जू के ऊपर गिर जाती है। पर मिस्टर जू केसी को जाते देख लेता है, पर अचानक से उसका सिर चकराने लगा था, तो वो लॉयर को केसी को बुलाने भेजता है। इधर केसी ड्रिंक कर रही थी, क्योंकि वो जेलस थी, इसलिए मिस्टर जू के पास जाने से मना करती है। लॉयर कहता है मिस्टर जू भी तुम्हें लाइक करता है, अगर तुम अभी मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें ये बात प्रूव कर दूंगा। वो हाँ करती है। युंजू मिस्टर जू को कहती है मैं जीसोन को लाइक करती हूँ, तो तुम मुझसे सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन रखो। वो उसका ब्रेसलेट देख पूछता है क्या तुम्हें मैं याद नहीं? पर जीसोन के आते ही युंजू उसकी पूरी बात सुने बिना ही जीसोन के साथ चली जाती है। लॉयर टल्ली केसी को घर छोड़कर चला जाता है। मिस्टर जू केसी को गेट खोलने को कहता है और अंदर आकर देखता है कि केसी स्टाइलिश कपड़ों में बैठी स्टाइल मार रही है। वो मुंह ढक रहा था, पर केसी आकर मिस्टर जू को किस करने लगती है, जिससे वो भी हैरान था। नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड्स को उस किस के बारे में बता देती है। लॉयर को जब ये पता चलता है तो वो कहता है उसने तुझे जबरदस्ती किस किया, यानी तुझे हरास किया, मैं उसे जेल भेज दूंगा। मिस्टर जू कहता है नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, उसने सिर्फ बिना मेरी परमिशन के अपने लिप्स मेरे लिप्स पे टच ही तो किए हैं। लॉयर कहता है चल नाटक बंद कर, तूने भी अपनी फर्स्ट किस खूब एंजॉय की होगी। मिस्टर जू कहता है मेरी फर्स्ट किस तो उसने बहुत पहले ही ले रखी है। इधर केसी अपने फ्रेंड्स को बताती है कि किसके बाद से ही मिस्टर जू उसे इग्नोर कर रहा है। तो लिनवेन कहती है केसी तुम्हें मिस्टर जू के सामने ऐसे प्रिटेंड करना होगा जैसे वो किस कभी हुआ ही ना हो, क्योंकि एमएमए क्लब का मैटर सॉल्व होते ही तुम्हें मिस्टर जू को छोड़ना पड़ेगा। तभी केसी को लॉयर का फोन आता है, तो वो चली जाती है। पर मिस्टर जू और केसी ने आपस में बात करने की बजाय लॉयर को बात करने का जरिया बना रखा था। तो वो कहता है क्या मैं तुम दोनों का बच्चा हूँ? दोनों ने आपस में झगड़ा कर मुझे वॉइस ट्रांसमीटर बना दिया। तो वो दोनों एक साथ लॉयर को चुप रहने को कहते हैं। फिर केसी और मिस्टर जू में झगड़ा होने लगा था, और बातों ही बातों में केसी मिस्टर जू को कहती है हाँ तुम्हारे करीब होने से मेरी हार्ट बीट फास्ट होती है, पर फिर मुंह पे हाथ रख लेती है। तो लॉयर कहता है मिस्टर जू तुझसे बेटर तो केसी है, तू केसी को लव करता है पर फिर भी मानने के लिए रेडी नहीं है। पर मिस्टर जू लॉयर को अकेले में ले जाकर कहता है मैं केसी की फिक्र इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं उसे लव करता हूँ, बल्कि खुद को बचाने के लिए करता हूँ, क्योंकि उसका पेन मुझे ट्रांसफर हो गया है और मेरे इमोशंस उसे ट्रांसफर हो गए हैं। लॉयर पूछता है यानी तू केसी को लाइक नहीं करता? वो हाँ करता है। केसी ये सब सुन रोने लगती है और इसी के साथ पार्ट 7 का एंड हो जाता है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स पर दी गई लिंक को क्लिक करके इस रोमांस कॉमिक के मजे लीजिए। थैंक यू बिलबिली कॉमिक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।